नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ G7 समिट जो इटली में आज के समय हो रहा है, पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। वर्ल्ड मीडिया इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश कर रहा है क्योंकि इस समिट में बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई और बहुत सारी खराब बातें भी सामने आई है। रशिया तो बिल्कुल आप कह लीजिए कड़ी निंदा कर रहा है इस समिट में लिए गए निर्णय की। पुतिन बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कह रहे हैं कि G7 कंट्रीज चोरी कर रहे हैं। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये 50वां G7 समिट, जी हाँ, ये 50वां G7 समिट है और इस बार के समिट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। इंडिया को एज ए स्पेशल गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया गया, इवन दो इंडिया आज तक G7 का मेंबर बना नहीं है। पिछले कई सालों से आप देखोगे लगातार इंडिया को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया जाता है और इस तरीके से पीएम मोदी का वेलकम किया गया G7 समिट में। ना इस वीडियो में आप बात नोट करोगे, पीएम मोदी का वेलकम होता है इटली में विद अ नमस्ते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर है तो इसलिए यहाँ पर नमस्ते यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इससे पहले कई वर्ल्ड लीडर जो इटली में आए उनका वेलकम भी नमस्ते से ही किया गया था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए नमस्ते एक ज़्यादा इंटरनेशनलाइज्ड फॉर्म हो चुकी है ग्रीटिंग की। नाउ आप में से कई लोग कहेंगे अच्छा ये वीडियो तो मोस्ट वॉच्ड वीडियो हो गई होगी ऑनलाइन, इंटरनेट पे सब लोग यही देख रहे होंगे। वेल एक्चुअली नहीं, मोस्ट वॉच्ड वीडियो का टाइटल ले गए जो बाइडन। जब ये समिट स्टार्ट हो रहा था तब इटली ने एक प्रोग्राम रखा कि जो इनके पैराट्रूपर्स हैं, इटली के पैराट्रूपर्स, वो लोग एक छोटा सा शो करेंगे, बाकी वर्ल्ड लीडर्स को दिखाएंगे अपनी स्किल्स। नाउ जब ये सब हो रहा था जो बाइडन कहीं और ही देख रहे थे, बाकी सब वर्ल्ड लीडर्स आप देखोगे पैराट्रूपर्स को देख रहे हैं, जो बाइडन बिल्कुल अलग ही कहीं और ही देख रहे हैं। फिर बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने देखा कि जो बाइडन को क्या हुआ और फिर सब लोग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं कि बाइडन के आसपास खड़े हो जाओ और एक्टिंग करो कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ यहाँ पे अजीब सा नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख पाओगे पहले जॉर्जिया मेलोनी खुद गाइड करेंगी जो बाइडन को कि आप कहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद बाकी जो सब वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी इस तरीके से आसपास खड़े हो जाएंगे जो बाइडन के। ये देखकर सबसे ज़्यादा कंसर्न है अमेरिकन कि ये आदमी आज के समय दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री को लीड कर रहा है और काफ़ी बार लगता है कि इसे खुद पता नहीं है कि ये कहाँ खड़े हैं। और अगर आप सोच रहे हैं इस बार के G7 समिट की ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात रही होगी, इस पर लोगों ने काफ़ी आलोचना करी होगी, तो नहीं, हमने अभी तक शुरुआत भी नहीं करी है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात तो मैं ये कहूँगा कि सऊदी अरेबिया को इनवाइट भेजा गया G7 समिट का। इन्होंने इनविटेशन को आप कह लीजिए एक्नॉलेज करने के बाद रिजेक्ट कर दिया इनविटेशन, और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये नहीं गए इटली में। ना इसके कई रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है रशिया बहुत ज़्यादा गुस्सा है G7 समिट को लेकर। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर आपसे सवाल ही पूछूंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा रशिया के साथ हुआ क्या है। उसके बाद ये बताना कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से क्या इंडिया को भी इस समिट से दूर रहना चाहिए था या फिर आपके हिसाब से इस समिट को अटेंड करके इंडिया ने ठीक किया। नाउ यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट होने से पहले रशिया के बहुत सारे फॉरेन एसेट्स बाहर के देशों में पड़े थे, गोल्ड पड़ा था, फॉरेन करेंसी पड़ी थी। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ना सिर्फ रशिया, इंडिया का भी बहुत सारा गोल्ड बाहर के देशों में पड़ा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है, मगर विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक कंट्री किसी और कंट्री में गोल्ड या फिर फॉरेन एसेट्स तभी रखता है जब विश्वास होता है कि कल को वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, हमारे एसेट्स चोरी नहीं किए जाएंगे। मगर रशिया के साथ क्या हुआ? रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया। जो पश्चिमी देश है, सबसे पहले तो इन्होंने रशिया के जो भी एसेट्स हैं जिसकी टोटल वैल्यूएशन $500 बिलियन से भी ऊपर है, ये धर लिए, सीज कर लिए। और इतना ही नहीं, अब देखिए G7 कंट्रीज ने इस समिट के दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को यह कहा है कि रशिया का पैसा जो हमने सीज कर लिया है, जो हमारे पास अब आ चुका है, उसमें से $50 बिलियन का लोन तुम पकड़ो, कम ब्याज दर पे, बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पर ये लोन आपका हुआ। इसके जो वेपन्स परचेज करने हैं, एड परचेज करनी है, यूक्रेन को रीबिल्ड करना है, आपकी मर्जी। रशिया ये सब देखकर बहुत गुस्सा है। पुतिन ने लिटरली कहा है कि जो G7 में हुआ है ये चोरी के बराबर है। आप अगर वैसे अगेन न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो पुतिन गलत नहीं कह रहे। ये एक टाइप की चोरी है कि किसी का पैसा आप पहले धर लो और उसके बाद वो पैसा आप किसी और को लोन दे दो। ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूव है और आने वाले टाइम में कई देश हैं मेरे हिसाब से वो USA, UK या फिर बाकी G7 कंट्रीज़ में अपना गोल्ड रखना, अपनी फॉरेन करेंसी रखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कब ये कंट्रीज़ जो इन्होंने रशिया के साथ किया है किसी और कंट्री के साथ कर दे पता नहीं है हमको। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब इंडिया भी धीरे धीरे जो गोल्ड है ये वापस इंडिया में ला रहा है। और अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस G7 समिट को अटेंड करने के लिए क्यों नहीं गए।
नाउ अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अच्छा नेगेटिव बात है यहीं पर ख़त्म हो गई होगी, इससे ज़्यादा तो और कुछ ख़राब हो नहीं सकता। नहीं, इससे भी ज़रा ख़राब एक चीज़ हुई है। G7 कंट्रीज़ के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स, एक तो होस्ट कंट्री खुद इटली और दूसरा देश फ्रांस, इनके लीडर्स आपस में लड़ पड़े इस समिट के दौरान। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, मेलोनी गिव्स मैक्रोन ए विदरिंग लुक आफ्टर द क्लैश ओवर अबॉर्शन। हुआ यहाँ पर क्या कि इमानुएल मैक्रोन की आपको जो पॉलिटिक्स है समझनी होगी। इमानुएल मैक्रोन ना राइट विंग है ना लेफ्ट विंग है, ये सेंट्रिस्ट नेता है। जॉर्जिया मेलोनी एक बहुत ज़्यादा राइट विंग नेता है। जॉर्जिया मेलोनी मानती है कि इटली को एक कंप्लीटली क्रिश्चियन कंट्री बनना चाहिए और ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एबॉर्शन बैन होता है या फिर एबॉर्शन बहुत ही मुश्किल से एक्सेसिबल होता है। तो इटली में आप देखोगे आज के समय एबॉर्शन को लेकर कानून बहुत ज़्यादा कड़े कर दिए गए हैं। इमानुएल मैक्रोन ने इस समिट के बीच में ये बोलना शुरू कर दिया कि देखिए इटली में जो एबॉर्शन के कानून हैं ये बहुत ज़रा गलत हैं। और जॉर्जिया मेलोनी ने जब ये सब सुना वो गुस्सा हो गई। उन्होंने ये कहा कि देखिए इमानुएल मैक्रोन राजनीति करने के लिए आए हैं, ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहे हैं G7 समिट में। मुझे भाषण देकर ये फ्रांस में जो इनका वोटर बेस है उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो हमारी वैल्यूज़ है, जो फ्रेंच वैल्यूज़ हैं, उनको मैं इंटरनेशनली भी प्रमोट करता हूँ। तो ये हाल है इस वक्त G7 का। इटली और फ्रांस आपस में भिड़ गए। नाउ यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि अगर G7 में इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी तो पीएम मोदी G7 में क्यों गए हैं? क्या इससे इंडिया को कुछ बेनिफिट मिलता है? देखो, हमें यहाँ पर फोकस करना होगा कि हमें क्या चाहिए एज ए कंट्री, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। आपने एक बात नोट करी होगी, नहीं नोट करी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही पीएम मोदी इटली पहुंचे, बहुत सारे भारत सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये अकेले सभी G7 कंट्री से कई कई गुना आगे है। इंडिया अभी रिसेंट जो फाइनेंशियल ईयर गया है इसमें 7.8% ग्रो किया है पूरे साल में। इसके कंपैरिजन में सभी G7 कंट्रीज की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट आप अगर लगाओ तो 1.7% है। नाउ ये बात देखिए, हम G7 कंट्रीज को चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, ये सब कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हैं, यहाँ पे हाई इनकम है, मगर हम ये चाहते हैं कि इन कंट्रीज़ के जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ये बात समझें कि अपने देश से बाहर निकलिए, भारत में निवेश करिए, आपका पैसा बनेगा, इंडियन इकोनॉमी के साथ आप भी ग्रो करेंगे। कम इन्वेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। तो G7 समिट इंडिया के लिए इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को एक मंच मिलता है अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के सामने और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखिए आपसे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन में, सिंस लाखों लोग देखेंगे वीडियो, मैं चाहता हूँ आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। आपके हिसाब से क्या G7 समिट को अटेंड करना इस बार ठीक था, या फिर आप मानते हैं कि सऊदी अरेबिया ने जो किया वही हमको करना चाहिए था? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक MCQ क्वेश्चन। यहाँ पर यह है कि जो G7 समिट है इस बार ये इटली के किस शहर में होस्ट हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रोम, अपुलिया, वेनिस या फिर ऑल दी अबव। ये जो शहर है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? मैं आपको बताता हूं। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और आपके सामने इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ के बैच 10 को ज्वाइन करने की अंडर ए डिस्काउंटेड प्राइस। बहुत कम देखने को मिलता है कि स्टडी IQ का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा हो और साथ ही साथ आपको मिले एक मेगा डिस्काउंट। तो स्टडी IQ की सेल हो चुकी है एक्टिव। सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे स्टडी IQ के बैच 10 के। ये बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बैच स्टार्ट हो रहा होता है ये बेस्ट टाइम होता है उसको ज्वाइन करने का, क्योंकि चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप अगर सिंपली इस लिंक पर करोगे यहाँ पर क्लिक तो आप परचेज कर पाओगे स्टडी IQ का बैच 10 अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। ये 30% का डिस्काउंट सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून के बाद ना इस बैच में कोई एनरोलमेंट होगी ना ये डिस्काउंट रहेगा। तो इस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली क्लिक करिए ऑफर्स अवेलेबल पर, कोड यहां पर डालिए PG10 और आपको मिलेगा द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल इन दिस सेल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।